आपके लाइफ टाइम में 1 करोड़ रुपए एटलीस्ट आप कैसे बनाएंगे। ये कोई वायरल वीडियो नहीं है, ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है। मैं आपको जेन्युइन 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसके कारण आप सिंसेरिटी के साथ 1 करोड़ रुपए तो एटलीस्ट बना लेंगे अपने लाइफ टाइम में। अब कुछ लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए एक अच्छी खासी रकम होगी। कुछ लोग ये बोलेंगे कि 1 करोड़ रुपए बन गए, हमने ये बनाना सीख लिया, तो अब 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ तक पहुंचना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, क्योंकि एक बार अगर आप कोई सिस्टम सीख जाते हैं तो उसके बाद ग्रोथ करना जरूर शुरू करते हैं, राइट। शुरुआत करें तो सबसे पहली चीज आपको 5 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका है फैमिली मनी। यानी हो सकता है आपके पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए हो, या आपके पास ऑलरेडी मान लीजिए 20 लाख 25 लाख रुपए का एक बेस कैपिटल हो। अब आप उस 20 लाख 25 लाख रुपए तक तो ऑलरेडी पहुंच ही चुके हैं। मान लीजिए अगर आप 20 लाख तक भी हैं तो आप 1/5 1/5 ऑफ 1 करोड़ पर तो है ही हैं, राइट। तो आपके पास ऑलरेडी एक स्टेप अप है। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा है ही नहीं भाई। परिवार का पैसा नहीं है, दादा परदादा माता पिता वो पैसा नहीं है, ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो कर रहा हूँ। अगर आपके पास है तो बधाई हो, फिर तो आपके पास सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर आप इन्वेस्ट करके कर सकते हैं, आप बहुत प्रकार के एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। ये बात तो पक्की है। लेकिन बाय द वे ये बात समझ जाइए कि बहुत सारे लोग जिनके पास ऑलरेडी परिवार का पैसा होता है ना, वो अपनी कंफर्ट जोन में भी होते हैं, बहुत जल्दी अपना पैसा बर्बाद भी कर देते हैं। नंबर 2, आपकी नौकरी इतनी अच्छी लग जाए कि आपके पास धीरे धीरे करते करते आप 50 लाख के पैकेज में पहुंच जाए, और उसमें से कम आप देखिए, जब 50 लाख का पैकेज आज आप कमा रहे होते हैं ना, तो आपके घर पे सारे टैक्सेस कट कुटा के करीब 3-3.25 लाख रुपए की सैलरी आती है। 3 लाख रुपए की सैलरी आती है मान लीजिए। आप हो सकता है 285 की आए, बट 3 लाख रुपए की आपके घर में सैलरी आती है। अब 50 लाख रुपए आप पहले अपने यंग डेज में तो कमा नहीं रहे होंगे भाई। 50 लाख रुपए अगर आप कमा रहे होंगे तो आपकी कम से कम 32, 35, 37 साल की उम्र होगी। मान लीजिए 35 साल की आपकी उम्र है। अब 35 साल की उम्र में अगर आप 50 लाख रुपए कमा रहे हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपकी शादी हो चुकी होगी, तो आपके पास एक फैमिली होगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप उस 3 लाख रुपए में से जो आपके घर पे आ रहा है, क्या आप एक्चुअली 50% सेव कर पाते हैं, यानी आप 1.5 लाख रुपए की सेविंग कर पाते हैं। अगर हाँ, तो बाय द वे ये भी आपको बता दूं कि भाई 1.5 लाख रुपए की सेविंग अगर आप हर महीने, चलिए 1.5 लाख रुपए हो सकते हैं आपको ज़्यादा लग रहा हो, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए की हर महीने की सेविंग करते हैं, तो 50 लाख रुपए की सेविंग करने के लिए एटलीस्ट आपको 50 महीने लग जाएंगे, राइट। और वो तब बोल रहा हूँ जब आप कंसिस्टेंसी के साथ 1 लाख रुपए की सेविंग कर रहे हो, फिर आपके पास 50 लाख रुपए कैश होगा आपके बैंक के अंदर। लेकिन इस सैलरी पैकेज तक पहुंचने के लिए आपको करीब 30-35 साल बेयर मिनिमम की उम्र लग जाएगी। तो उससे पहले जितनी उम्र जा चुकी होगी आप वो तो वापस नहीं लेकर आ पाओगे, राइट। तो अब आपको हमेशा ये लग रहा होगा कि मैं जल्दी पैसा बनाऊं, और जितनी आसानी से मैंने आपको ये बता दिया ना कि भाई आप 1 लाख रुपए हर महीने सेव करोगे, 50 महीने में आपके पास 50 लाख रुपए हो जाएगा, ये उतनी आसानी से होता नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन यानी पैसे की वैल्यू कम होती है, और साथ में परिवार के खर्चे बढ़ते हैं। भाई आपके माता पिता भी अब एक उम्र के होते जा रहे हैं, आपको उनका भी ऑफ कोर्स उनका ध्यान तो रखना ही रखना है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो आपके पास वो भी एक खर्च है, एक इन्वेस्टमेंट है इनफैक्ट। तो आपको सब कुछ संभल के चलना होता है। तो और आजकल क्या है कि लोगों को ना पैसा उड़ाने की बहुत आदत है। नया आईफोन आया वो खरीद लिया, कोई मूवी आई वो देख ली, कुछ कर लिया, पार्टी कर ली, कहीं घूमने चले गए, भाई इतना पैसा बैंक में दिखता है तो लोगों को लगता है अरे वाह मेरे पास तो बहुत है। और ऐसे ही लोग फिर कमा तो लेते हैं लेकिन डीरेल हो जाते हैं, फिर वो अपना एक लार्ज कैपिटल बेस क्रिएट नहीं कर पाते। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, गॉट इट। तो आपके पास अगर ऐसी अच्छी नौकरी है तो आपको बधाई हो। आई एम श्योर ऐसी बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं, मैंने अपने जीवन में देखा है। मेरे पास जो लास्ट सैलरी का ऑफर था वो 1.25 करोड़ रुपए का था, राइट। तो इट जस्ट कीप चेंजिंग, इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन वो तब था जब मैं करीब 37 साल की उम्र में था, राइट। तो 37 साल लग गए वहाँ तक पहुँचते। सो इट टेक्स लॉन्ग टाइम। अब मान लीजिए अगर मेरे पास पहले ही दिन पर 25-30 लाख 50 लाख रुपए का एक कैपिटल बेस होता तो मैं वहीं से शुरुआत करता। इसलिए मैंने सबसे पहले फैमिली मनी बोला था। नंबर 3 होता है इन्वेस्टमेंट इन लार्ज रियल एस्टेट एसेट्स। अब मैंने रियल एस्टेट ही क्यों बोला आपको बताता हूँ। तो मेरा रियल एस्टेट का ना 2 डेफिनेशन है। पहला मेरा रियल एस्टेट का डेफिनेशन है आपके पास ज़मीन है, मैं घर नहीं बोल रहा, आपके पास ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीन है। अब उस ज़मीन की फंडामेंटल वैल्यू ही इतनी है कि आप करोड़पति हैं, बात ही खत्म हो गई। फिर तो 1 करोड़ क्या, फिर तो हो सकता है 100 करोड़ हो आपके पास, राइट। दूसरी चीज़,
आपके पास ज़मीन है जिसको आपने बैंक को गिरवी रख दिया, जिसके कारण आपने कुछ कैश उठा लिया, आपने उस कैश को इन्वेस्ट किया, या अपना खुद का बिजनेस बनाया, या फिर आपने उसको फर्दर ऑन इन्वेस्ट किया, आपने वहाँ से रिटर्न जनरेट कर लिए, ज़मीन भी छुड़वा ली और बैंक को भी उसका पैसा वापस कर दिया। इसको कहते हैं लेवरेज करना। तो भाई ज़मीन है तो या तो ज़मीन की अपनी वैल्यू होगी, या आपने उस ज़मीन की वैल्यू पे कैश उठा लिया, उसको लेवरेज कर लिया और पैसा बना लिया। मतलब ज़मीन भी आपकी फ्री हो गई और फ्री में आपने 1 करोड़ रुपये भी बना लिया, 10 करोड़ बना लिया, व्हाटएवर, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तीसरी चीज़, हो सकता है कि आपके पास ज़मीन हो जिस पे आपने लेट्स से लार्ज एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बना ली है, जहाँ से आपको काफ़ी सारा रेंट आ रहा है। आपने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लिया, जहाँ पे खूब सारे ऑफिसेज हैं, जो आपको रेंट दे रहे हैं। तो आपको मिल रहा है भाई अपना महीने का, मान लीजिए आपका 20 लाख रुपए का रेंट आ गया, आपके पास 5 महीने में 1 करोड़ रुपए हो गए। ये मुश्किल नहीं है, ये एक्चुअली बहुत आसान है। लेकिन चैलेंज कहाँ पे होता है? अरे भैया इतना पैसा कहाँ से आएगा ये ज़मीन खड़ी करने का? इतना पैसा कहाँ से आएगा? बताऊँ आपको, एक्सप्लेन करूँ आपको? चलिए इस वीडियो में कर देता हूँ। आगे जो बताने वाला हूँ ना वो सब कुछ आपको बताऊँगा, आपको कहाँ समझ आएगा। तो बहुत ही आसान है, सारी चीज़ें आप खुद नहीं करते। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप उसको लेवरेज करते हैं। आप उस ज़मीन को लिटरली किसी बिल्डर को दोगे, बिल्डर उसके ऊपर कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी बिल्ड करेगा, बिल्डर अपने पैसे पे वो करेगा, आपकी जेब का पैसा नहीं लगता, आपकी तो ज़मीन की वैल्यू अप्रिशिएट होती है। उसके बाद आप जाते हो बैंक के पास, आप बैंक को कहते हो देखो जी मेरे पास इतनी बड़ी ज़मीन है, इस ज़मीन की आज इतनी वैल्यू है, आने वाले 3 साल में 5 साल में इतनी वैल्यू हो जाएगी। बैंक ऑफ कोर्स अपनी ड्यू डिलिजेंस करेगा ही करेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। बैंक आपको उसके बिना पे कैश दे देगा कि भाई ये पकड़ो आप जी 20 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए, पर जो भी वट एवर भी द अमाउंट, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने वो पैसा लिया बैंक से, अपनी ज़मीन आपने, इसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं, आपने ले ली। अब उस पैसे से आपने कुछ बिल्ड किया, बिजनेस, कोई सॉफ्टवेयर, आपने वो बेच दिया, आपने वहाँ से पैसे बनाए। पैसे बनाने के बाद आपने बैंक को अपना बेसिक प्रिंसिपल भी वापस कर दिया, इंटरेस्ट भी वापस कर दिया। अब आपने बैंक को कहा भाई मैंने तो अपना सारा लोन चुका दिया, मेरी ज़मीन वापस करो। बैंक ऑफ कोर्स वापस करेगा। तो अब आपने क्या किया कि आपने अपनी ज़मीन को लेवरेज करके पैसा बना लिया। लेकिन ये तभी होगा जब आपके पास ज़मीन एज एन एसेट होगी। हर एक के पास तो होती नहीं है। जिन लोगों के पास होती भी है वो भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाते। मैं तो बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानता हूँ जिनके पास ज़मीन है और बच्चे बस ऐसे ही आराम से बैठे हुए हैं, बस ठीक है यार ज़मीन की वैल्यू बढ़ी, अपने को क्या करना है। किसी के पास खेती की ज़मीन है, वो दूसरे लोगों को हमने दे दी जी, हम तो सिर्फ नोट ही गिनते हैं बैठकर, बस हमारे बच्चे तो नोट ही गिनते हैं, नोट गिनते हैं और दूसरा ड्रग्स लेते हैं, बस दैट्स इट, और तीसरा कोई काम नहीं है जी, बस। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप MBA प्लस से सीख रहे हैं, गॉट इट। उसके बाद नंबर 4, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको कहते हैं पैसे की कंपाउंडिंग। देखो आपको एक बात बता दूं कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में अगर आपका सबसे ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है कह रहा हूँ, रखा हुआ नहीं कह रहा, पड़ा हुआ है, तो वो कभी कंपाउंड नहीं होगा। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग का मतलब होता है 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। इसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं कि तेज़ी से बढ़ता है पैसा। खैर मैंने जो आपको बोला, जो एग्जाम्पल दिया वो डबलिंग का एग्जाम्पल दिया। कंपाउंडिंग का मतलब डबलिंग नहीं होता, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन एक ऐसा बेसिक रूल है जो दुनिया भर के बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स फॉलो करते हैं, इसको कहते हैं रूल ऑफ 72, 72 का रूल। इसको कहा जाता है कि आपके देश में जो भी एक अच्छा एसेट है, मान लीजिए आपने FD में इन्वेस्ट कर दिया, FD आपको 7% का रिटर्न देती है। ऐसा माना जाता है कि इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आपको 7% का रिटर्न मिले अगले 10 से 10.5 साल तक, 10.5 साल तक मान लीजिए, तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। आपने जितना पैसा लगाया होगा वो 10.5 साल में डबल हो जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर आपने 50 लाख रुपए लगाया तो वो 1 करोड़ रुपए बन जाएगा, 25 लाख रुपए लगाया 50 लाख रुपए बन जाएगा। अब आप एक बात समझो कि एक इंसान की बेसिक उम्र जनरली भगवान सबको दया करे सब पे, 60 साल की तो होती होगी। अब 60 साल में कितनी बार 10 साल आए? 6 बार आए। तो फंडामेंटली, मैं फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ, अभी ये नहीं कह रहा आप बचपन से 55 तक एंड ऑल ऑफ दैट। मैं कह रहा हूँ फंडामेंटली आपको अपना पैसा डबल करने की 6 मौके मिले एटलीस्ट। अगर आप 60 साल तक भी जिए तो आपको 6 साइकिल्स मिली ना, सिर्फ 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोल रहा हूँ। मतलब 6 बार मैं अपना पैसा डबल कर सकता हूँ। मतलब मान लीजिए अगर मैंने एक बार पैसा डबल करके 1 करोड़ रुपए बना लिए, तो दूसरी साइकिल में मैं उसका 2 करोड़ कर सकता हूँ, तीसरी साइकिल में 4 करोड़, चौथी साइकिल में 8 करोड़, 5वीं साइकिल में 16 करोड़ और छठी साइकिल में 32 करोड़।
जिसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने तो बस एक एसेट क्लास में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा अपने आप डबल हो रहा है एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ के मान लो 11% हो जाए तो लिटरली 7 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाता है। अगर यही 11% की जगह 20 से 25% हो जाए तो लिटरली 5 साल के अंदर पैसा डबल हो जाता है। यही अगर 40-50% जैसा आपको कोई एसेट मिल जाए जो इतना रिटर्न दे रहा हो तो भाई फिर आप माला माल हो जाते हो 2-3 सालों में ही। गॉट इट? तो फंडामेंटल यहां पे क्या है दैट देयर इज अ रूल ऑफ कंपाउंडिंग, बट कंपाउंडिंग करने के लिए भी आपको पहले तो एक कैपिटल बेस चाहिए ना भाई, पैसा तो लगाओगे ना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं दैट वो छोटी छोटी सिप्स करना शुरू करते हैं। अच्छी बात है, देखो अगर आपके पास बहुत सारा कैपिटल अपफ्रंट नहीं है, मान लीजिए आपके पास 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए अपफ्रंट नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं थे, तो मैंने भी यही किया। मैंने सालों सालों से म्यूचुअल फंड्स में कुछ कुछ पैसा लगाना शुरू किया, छोटी छोटी सिप्स की 1000 2000। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें ये रहा है कि वो 1000 2000 की सिप्स के से ना आप बहुत मेजर कैपिटल बेस नहीं बना पाते। 20 साल भी लगे रहोगे तो कोई बहुत सारा पैसा नहीं बनता। होता क्या है, एक्सेल शीट में ना सब कुछ अच्छा लगता है, असलियत में नहीं बन पाता। भाई आप खुद सोचो, मान लो आप 2000 रुपये की सिप करते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो आजकल म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं, मतलब आपकी जेब से 2000 रुपये निकाल लेते हैं हर महीने। 12 महीने में आपने कितनी सिप लगा ली? 24,000 रुपये की। आपने 24 महीने में 2 साल में 48,000 रुपये लगा दिया उस पर। ऐसे करते 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 मान लीजिए आपने 72,000 रुपये 1 लाख रुपये भी लगा दिए, लेकिन वो काम करने में आपको 3 से 4 साल लग गए। और वहीं पे कोई एक ऐसा इंसान है जो 4 साल में कह रहे भाई मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग यूज़ करूंगा, मैं पैसा डबल करूंगा। तो फंडामेंटली यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि आपको ऐसे एसेट्स ढूंढने होंगे जहाँ पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिस्टेंटली बहुत हाई मिल रहा है। वो एसेट्स ढूंढने की बात है। अब आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। ऐसे एसेट्स ढूंढने हैं जहाँ पे कि मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ। आज एज ऑफ दिस मोमेंट मेरा अपना एक बड़ा छोटा सा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, बहुत ही छोटा सा। मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में फिलहाल मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला भी था आज से कुछ दिन पहले इंटरनेट पे, 19.23% का रिटर्न आ रहा है। अब ऑफ कोर्स 19.23% ये अगले 7 साल नहीं चलता रहेगा, ये ऊपर नीचे होता रहता है। कभी 25%, मैंने तो 30% भी रिटर्न देखा है, 40% भी रिटर्न देखा है, और मैंने उससे बहुत कम भी देखा है, मैंने 8% भी रिटर्न देखा है। राइट? तो ये कोई कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं होता। कोई म्यूचुअल फंड आपको ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि जी मार्केट तो ऐसे ही रहेगी, सारी दुनिया ऐसी चलती रहेगी, सारी इकोनॉमी ऐसी बढ़ती रहेगी, भारत ऐसे ही बढ़ता रहेगा, आपको पैसा मिलता रहेगा। नहीं होता। ठीक है? और जब भी आप पैसा बाहर निकालते हो तो आपका LTCG लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, वो तो लगेगा ही लगेगा, दैट्स ऑब्वियस। राइट? वो सरकार को आपको टैक्स देना ही देना है। तो आप वो भी सोच के चलो कि भाई जिस दिन मैं मान लीजिए अपने म्यूचुअल फंड से 25-30 लाख रुपए 50 लाख रुपए बाहर निकालूंगा तो मैं उसका कुछ परसेंटेज सरकार को देके जाऊंगा, जो आई थिंक करीब 10% के आसपास होता है। तो उसका 10% तो सरकार ले लेगी। उसके बाद क्योंकि वो मेरी इनकम होगी, मेरी भी तो पर्सनल इनकम होगी, तो जब मैं इनकम टैक्स भरूंगा तो 30% सरकार ले लेगी। भाई 30% वो ब्रैकेट में तो आएगा ही आएगा ना। तो एनी विच वेज हम सरकार के तो एम्प्लॉइज़ हैं ही, वो तो हमें देना ही देना है। लेकिन आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ आ गई, रूल ऑफ 72। राइट? नंबर 5, ये क्लियर कट है। स्टार्टअप बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस शुरू करो जहाँ पे आप 30 से 40% के मार्जिन क्रिएट कर पा रहे हो और आपका कॉस्ट बहुत कम है। 30 से 40% की मार्जिन और कॉस्ट बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम कॉस्ट है। आपको ऐसे इंटरेस्टिंग आइडिया सोचने होंगे जहाँ पे आपका ऑपेक्स आपका केपेक्स दोनों ही कम हो। केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑपेक्स यानी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, दोनों ही बहुत कम होने चाहिए। मतलब लार्जली आप इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस ढूंढ रहे हो। ऐसा बिजनेस जो मैं इंटरनेट पे कर पाऊँ, ऐसा बिजनेस जो मैं ऑनलाइन कर पाऊँ, ऐसा बिजनेस जहाँ पे मैं लेवरेज बहुत ज़्यादा क्रिएट कर पाऊँ। राइट? ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज। अब बात यह है कि आपके सामने ये अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं या नहीं, फ़र्क इतना ही है। हो सकता है मेरे सामने ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो इसलिए मुझे दिखती हो सकता है आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मतलब है आपके सामने भी। भाई इंटरनेट आपका जितना है उतना ही मेरा भी है। इंटरनेट कोई मेरे घर का तो है नहीं। राइट? जितना मेरा है उतना आपका है। फ़र्क इतना है कि मैं इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से कंज्यूम कर रहा हूँ, इसलिए मैं तेज़ी से एक्शन ले पाता हूँ, मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ पाता हूँ। आप ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच ही नहीं रही, एंड दैट्स द फंडामेंटल प्रॉब्लम। अब आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। मुझे ये बात समझ आ चुकी है कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को भी वही इंफॉर्मेशन मिले जो मेरे पास है। भाई जिसके कारण मैंने अपने जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ हासिल की, वही इंफॉर्मेशन आपको अगर मैं दे दूं तो चांसेस आर हाई, मैं ये नहीं कह रहा सारे मेरे जैसे बन जाएंगे, बनो भी मत। मैं तो कहता हूँ मुझसे और आगे बढ़ो, मुझसे भी अच्छा करो अपने जीवन में, मुझे भी सिखाओ 10 चीज़ें यार, मैं भी और अच्छा करूँ आपकी तरह। राइट? लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरे से इस तरीके से सीख कर
बड़े साधारण तरीके से सीख कर, क्योंकि मैं किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मेरा कोई अपना पर्सनल लालच नहीं है, मैं बड़ा न्यूट्रल इंसान हूँ। तो इसलिए मैं जो भी आपको सिखाऊंगा वो बहुत न्यूट्रल होगा, वो सभी के लिए न्यूट्रल होगा। तो अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर देने वाला हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ। मैं शुरू कर रहा हूँ MBA प्लस में इन्वेस्टर बूट कैंप्स। इन्वेस्टर बूट कैंप का मतलब है हर महीने मैं 30 मिनट की एक वीडियो लॉन्च करूँगा, 20 से 30 मिनट की, या हो सकता है 1 घंटे की वीडियो भी हो। एक वीडियो लॉन्च करूँगा, कहाँ करूँगा वो ध्यान से समझिए। पहले ये बताता हूँ इस वीडियो में होगा क्या। इस वीडियो सेशन में, इस बूट कैंप में आपको एग्जैक्टली वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे अब ये 5 स्टेप्स बताए ना, मैं अब इनको और डबल क्लिक करके इसके अंदर जाऊँगा कि मैंने अगर FD में इन्वेस्ट किया, कितना पैसा किया, कहाँ किया। ऑफ कोर्स मैं अपनी सारी स्टेटमेंट्स आपके सामने नहीं रखूँगा, लेकिन आपको समझा दूंगा कि भाई मुझे इतने साल लग गए, मैंने यहाँ से शुरुआत की। आपको इतना बता देता हूँ कि मेरी पहली सैलरी, मेरी पहली नौकरी एक कॉल सेंटर में थी जहाँ पर मैं 6,000 रुपये बनाता था। इतना मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई, मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको अच्छे से कि कैसे मेरे जीवन में ग्रोथ आई। और मैं बाय द वे आपको ये भी बता दूँ बहुत ऑनेस्टी के साथ कि मुझे परिवार का कुछ नहीं मिला हुआ है, एंड मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे माता पिता एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो पाया, राइट। वो बहुत ज़रूरी होता है। परिवार का मिला होता तो हो सकता है शायद आज मैं एक कंफर्ट जोन में होता और आप लोगों को इतना कुछ ना सिखा पा रहा होता, राइट, इतना अच्छा टीचर ना होता। सो आप ही की तरह इंसान हो, लेकिन मैंने कुछ तो किया है ना अपने जीवन में, किसी कारण से। तो मैं शायद वो एक लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से अब ऊपर निकल पा रहा हूँ, इस जाल से बाहर निकल पा रहा हूँ, इस ट्रैप से बाहर निकल पा रहा हूँ। ये आपको समझाऊंगा इन बूट कैंप्स में। हर महीने एक ऐसी वीडियो लॉन्च करूंगा अपनी मोबाइल ऐप में। ये कहाँ करूंगा? हमारी ऐप में एक कोर्स है जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट मनी। ये करीब 20 चैप्टर्स का एक कोर्स है। ये कोर्स ऑलरेडी लाइव हो चुका है हमारी ऐप में, बहुत लोग ले चुके हैं इस कोर्स को, बहुत लोग तारीफ करते रुकते नहीं लोग, इतना अच्छा कोर्स है। इसी कोर्स के अंदर मैं ये इन्वेस्टर बूट कैंप्स ऐड करता जाऊंगा। आज इस कोर्स पर आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल रहा है इस कोर्स की फीस पर। जैसे जैसे हम इन्वेस्टर बूट कैंप्स ऐड करते जाएंगे और कोर्स वैल्यूएबल होता जाएगा, इसकी फीस बढ़ती जाएगी। इट्स ऑब्वियस, राइट। तो आज आई थिंक इस पर 20% का डिस्काउंट है। VIP20 अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये कूपन कोड आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वीडियो के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाइए, वहाँ पे आप फीस पे कीजिए। आज ये करीब सिर्फ 850 रुपये की फ़ीस है इसकी, दैट्स इट, 850 डिस्काउंट के बाद, राइट। लेकिन अगर आप आई थिंक थोड़ा सा देर और कर देंगे, मे बी 1-2 दिन की बात और है, जब डिस्काउंट हम बंद कर देंगे तो 1-2 दिन के बाद ऑटोमेटिकली इसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे इनफैक्ट हर महीने जब हम बूट कैंप्स, इन्वेस्टर बूट कैंप डालना शुरू करेंगे, भाई वैल्यू बढ़ेगी चीज़ की ऑटोमेटिकली, राइट। आप मारुति और BMW दोनों तो सेम वैल्यू पे ले नहीं सकते। जैसे जैसे हमारी चीज़ की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हम उसी के हिसाब से अपना प्राइस बढ़ाएंगे, राइट। तो हम अगर मेहनत से दे रहे हैं, उसी का हम पैसा ले रहे हैं, नॉट मच। और ये भी बात पक्की है कि आप में से जो लोग हमसे सीख कर जेन्युइन वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेकर जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आई एम श्योर इस कोर्स को, मतलब पहले ही साल में जो आपको रिटर्न मिलेगा ना अपनी इन्वेस्टमेंट करने से, इस कोर्स की फ़ीस तो वहीं से निकल चुकी होगी, बहुत ज़्यादा निकल चुकी है। इस कोर्स की कुछ भी फ़ीस नहीं है, 800-850 रुपये की फ़ीस है, वो तो कोई भी निकाल लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग लिटरली इस कोर्स को जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि देखो मैंने पारितोषिक का कोर्स से सीखकर उसी कोर्स को फ्री कर दिया, मतलब कोर्स से ही सीखा, अपना पैसा कहीं लगाया, राइट, और मुझे इतना रिटर्न मिला कि मेरा तो कोर्स ही फ्री हो गया। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर धीरे धीरे आप और बड़ी गेम खेलना शुरू करोगे। फिर आप धीरे धीरे कहोगे कि यार क्या मैं अब अपनी गाड़ी फ्री कर सकता हूँ, क्या मैं अपना घर फ्री कर सकता हूँ, क्या मैं आई डोंट नो, क्या मैं एक हवाई जहाज फ्री कर सकता हूँ। फिर वो बड़ी गेम्स, आज मैं भी बाय द वे मैं भी आज उस स्केल पर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक हवाई जहाज फ्री कर सकता हूँ, लेकिन हु नोज, क्या पता ऐसा हो सके। तो अब आपको मिलूंगा इस फिनोमिनल कोर्स में। सबसे पहले एक काम कीजिए, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप इस कोर्स पर जाइए, नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए, ये कोर्स लीजिए, VIP20 आज यूज़ कीजिए, क्योंकि 1-2 दिन में हम वैसे भी ये कूपन कोड अब ख़त्म कर रहे हैं, इसके बाद वैल्यू बढ़ती जाएगी। उसके बाद इस महीने के अंत से, यानी अक्टूबर के एंड से, आपको इन्वेस्टर बूट कैंप्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत फिनोमिनल एडवाइस मैं आपको देने वाला हूँ,
वही एडवाइस जो मैंने अपने जीवन में यूज़ की है, मैं और कुछ फैंसी बातें नहीं करूँगा वहाँ पे, राइट। तो अब आपको मिलूँगा हाउ टू क्रिएट मनी के इस फिनोमिनल कोर्स में। देखिए, पैसा बनाना ना मुश्किल नहीं है, बनाना आना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। होता क्या है कि हमारे आसपास जितनी भी एडवाइस होती है वो सब पेड एडवाइस होती है। कोई कंपनी अपने बारे में अच्छा ही बोलेगी, कोई इंसान अपने बारे में अच्छा ही बोलेगा। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी के भी बारे में ज़बरदस्ती अच्छा नहीं बोलूँगा। और अगर मान लीजिए मैं कभी किसी को, मैंने कभी किसी से पैसा लिया और मैंने उसके बारे में बोला, तो एकदम आप लोगों के सामने 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ उस इंसान को अपने साथ लेकर आऊँगा और बोलूँगा आपके सामने कि मैंने इस इंसान से स्पॉन्सरशिप में इतना पैसा लिया। अगर कभी लूँगा, ऐसा तो मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया, शायद कभी करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बता दूँगा 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ। विश्वास ज़रूरी है, पैसा तभी बनता है। स्टे सक्सेसफुल बिकॉज यू ट्रूली डिजर्व इट। आई विल नाउ सी यू इन हाउ टू क्रिएट मनी। सी यू देयर।